फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट किसी भी बहुत कम यूट्यूबर से सुना हो या फिर बहुत कम सिखाने वाले हैं इसको, जहाँ कहीं भी मैंने सर्च किया। फेयर वैल्यू देखो, सीधे पॉइंट पे आते। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज एक मोमेंटम आया मार्केट में, क्लियर, एक ऐसी कैंडल बनी, एक ये, फिर इसके बाद एक अचानक बड़ी कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से 40-50 पॉइंट की, और फिर कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल बनी, क्लियर। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता, इसको ग्रीन कर देता, ये भी ग्रीन है, ये वाली कैंडल भी ग्रीन चाहिए। अब देखो, ये जो बीच का गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग एंटर नहीं कर पाए। मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा और एक सडन बड़ी कैंडल बन जाती मार्केट में। एक बड़ी कैंडल सडनली क्या होगी, फॉर्म हो जाएंगी, और उस कैंडल के फॉर्म होने के बाद जब इतने बड़े कैंडल में तो सभी लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग इस कैंडल में क्या होते छूट जाते, क्लियर। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जनरेट होता है, जहाँ पर लोग एंट्री नहीं कर पाए, वहाँ पर आयदान में। यही फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट है, जहाँ पर लोग एंट्री नहीं बना सकते, एकदम सडन मोमेंटम जो मार्केट में आता। और जो थर्ड कैंडल है रेड होना चाहिए, क्लियर आयदान में। अब देखो कि होगा क्या, यहाँ पर ट्रेड कैसे मिलता कि यहाँ पर जब लोग एंट्री नहीं बना पाए, तो जब ये नीचे आएगा तब लोग यहाँ पर एंट्री बनाना शुरू करेंगे इस जगह पर, क्लियर। वहाँ पर लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाना। हाँ, इस जगह पर क्या करेंगे, फिर जब नीचे आना शुरू होगा, तो यहाँ पर लोग एंट्री बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होंगी कुछ इस तरीके से, जिसकी वीक, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर रहेंगी, और जो बॉडी रहेंगी बाहर रहेंगी। कैंडल की कैसे बॉडी बनेगी, हाँ कुछ इस तरीके से कोई कैंडल बनेगी, इस कैंडल पर एंट्री बनती, क्लियर। और एक तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अभी स्टॉप लॉस इसके नीचे का, ये इस कैंडल का रख सकते हैं। अभी साधारणतः हम कैंडल का तो रखते नहीं, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी होंगी, स्विंग का स्टॉप लॉस ठीक होता। अब इसका ये कैंडल इतनी बड़ी, तो स्विंग का स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, ठीक है। इस कैंडल का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस कैंडल का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर वैल्यू कंसेप्ट होता। एक बार रिपीट कर देता कि मार्केट में आए हुए सडन मोमेंटम के कारण जब लोग अपनी एंट्री नहीं बना पाते, तो वहाँ पर एक गैप जनरेट होती। ये जो ब्लू बॉक्स में बताया है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पर जब मार्केट वापस आता तो लोग अपनी एंट्री बनाते, क्योंकि पहले वो चूक गए थे बनाना, पहले उन्होंने एंट्री नहीं बनाई थी, अब वो इसमें एंट्री बनाएंगे और यहाँ से मार्केट को उठाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल बनेंगी, जिसकी बॉडी फेयर वैल्यू गैप के अंदर नहीं रहेंगी, ऐसा में जिसकी बॉडी फेयर वैल्यू गैप में नहीं रहेंगी पर वीक रहेंगी, क्लियर। जितनी बड़ी वीक है उतना अच्छा, और वहाँ पे अपनी एंट्री बनती है। ये फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट है। ठीक उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या होगा, सेम इसी तरह होगा। जो इसके अंदर देखो, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, इसको रेड कर देता, क्लियर। फिर एक सडन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, और फिर यहाँ बनेगी एक ग्रीन कैंडल, इसको ग्रीन कर देते, यहाँ बनेगी फिर ग्रीन कैंडल। और फिर यहाँ पर हमको इंडिकेशन ढूंढना है, ठीक ऐसा, ये जो ऐसे ही पिन बार यहाँ पर बने, या फिर इन्वर्टेड हैमर वहाँ पर बने, ठीक। कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल बनाएगा, एक हो सकता है यहाँ 2, फिर यहाँ बनाएगा ऐसा, फिर एक और कुछ कैंडल यहाँ बनाएगा 3, फिर यहाँ पर इस तरीके से एक हैमर कैंडल बनाएगा, जिसकी जो विक है
आया ध्यान में, वो ये फेयर वैल्यू के अंदर रहेंगी, ये हो गई फेयर वैल्यू के अंदर, ये वीक। और फिर ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा यहाँ से, और या फिर सॉरी यहाँ से, या बोल सकते हैं बुलिश साइड से। और फेयर वैल्यू कंसेप्ट गैप अप के समय भी होता है। सपोज ये दो कैंडल बनी, सपोज हम कैंडल लेते हैं ऐसी, ये दो कैंडल है यहाँ पर, ये कैंडल यहाँ पर बनी है ध्यान में, थोड़ी ऊपर, अब गैप आ गई बीच में है, ये गैप जैसे गैप अप गैप डाउन होता ना डे ओपनिंग के बाद, वहाँ पर जो गैप रह जाती है इस जगह पर, जो ग्राफ है ठीक है, ये जो गैप है इस गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा, फिर वहाँ से अपने को कोई ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स भी बना है। यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से रिवर्सल ढूंढना है, बुलिश साइड का अगर मार्केट है तो बुलिश साइड में रिवर्सल ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनाएगा जिस इस तरीके की, और फिर ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, पिन बार टाइप ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ, और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसी पिन बार का ऐसे लगा के कंटिन्यू ट्रेड ले लेना। वो स्टॉप लॉस कितना लगाना तो हमारे ऊपर है, स्विंग का लगाते हैं, कैंडल के लो का लगाते हैं, या फिर बड़े कैंडल के लो का लगाते हैं ध्यान में। बड़ी हो गई कि वीडियो।